Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 44th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं एक नया टॉपिक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग। आप लोगों ने ऑब्वियसली ये टर्म बहुत बार सुना कि हाँ भाई आप पेड़ों को सॉर्ट कर लो, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम सीख लो, सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी नए टॉपिक को, और लगभग आगे का 10, 15, 20 वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉर्टिंग। किसी के भी दिमाग में जो फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहा होगा उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग एक तरीका है, ठीक है। अब किस चीज का तरीका है? तो किसी भी एरे के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करने का एक तरीका है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एरे है AR, जिसमें एलिमेंट्स हैं 7, 6, 3, 14, 18 और 9। अरे यार, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट्स है, एक एरे है जिसमें हमारा क्या है, एलिमेंट्स हैं, अनसॉर्टेड एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सिंपली लिख देंगे कि हाँ भाई सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो क्या है, 3, 6, 7, 14 और 7 के बाद 9, फिर 14, फिर 18, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स है और हमने इसको क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया। अब जिस वे के थ्रू, ठीक है, ये तो मैंने पर्सनली किया ना, अगर इसी काम को अगर हम लोग किसी कोड की मदद से करते हैं, किसी फंक्शन की मदद से करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। अगर हम लोग इसी को स्टोर कर लें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हो जाएगा 18, 14, 9, 7, 6, 3। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर ये काम हम लोग करें कोड की मदद से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग का मैं बता दें कि चलो भाई सॉर्टिंग ये होता है, ठीक है। अब बताते हैं कि सपोज आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आप सॉर्ट करो, ठीक है। तो आप कैसे सॉर्ट करोगे? अभी तो मैंने आपको कोड बताया नहीं कि भाई क्या कोड होगा, क्या एल्गोरिथम होगा, किस वे से हम लोग सॉर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि C++STL में एक फंक्शन है, C++STL की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है C++STL। इसकी एक लाइब्रेरी में एक फंक्शन है सॉर्ट, जिसकी मदद लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करें कि उसका कोड क्या होगा और वो फंक्शन कैसा है। तो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले पूरा कोड ही लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, #include IOStream। इससे क्या होता था, IOStream जो हमारा लाइब्रेरी था वो इंपोर्ट हो जाता था हमारे कोड में। फिर हम लोग लिखेंगे लिखेंगे एल्गोरिथम। ये वही लाइब्रेरी है जिसपे हमारा जो सॉर्ट फंक्शन है, जिसकी बात मैं कर रहा था, वो स्टोर है, ठीक है। फिर हम लोग अपना नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस। जो हमारा नेम स्पेस है std, उसको इंस्टॉल किया हम लोग, इंपोर्ट किया इसमें, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया अपने यहां। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने बनाया एरे int ARR, ठीक है। और इसमें हमने एलिमेंट्स दिए से 7, 6, 9, 14, 3, 1 और 8। ये हमारे क्या है, हमने बनाया एरे और इसमें एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब बात आती है कि सर आप क्या करो, किस एरे को सॉर्ट करो, ठीक है। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस
लाइब्रेरी में एक सॉर्ट फंक्शन है। चलो भाई सॉर्ट फंक्शन लिखे हम लोग सॉर्ट। अब सॉर्ट फंक्शन है तो इसमें हम लोग कुछ डेटा लेना होगा, कुछ आर्गुमेंट्स देने होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा सॉर्ट फंक्शन काम करेगा। तो सॉर्ट फंक्शन में दो हम लोग डेटा लेते हैं, ठीक है, दो। वो क्या होता है, सबसे पहले इस ए का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, ठीक है, तो उसका हम लोग सिंपली डेटा दे सकते हैं। अगर हम लोग ए आर लिखते हैं तो ये समझ जाएगा कि हम लोग जो ए आर दिए हैं वो क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है हम लोग उसका एड्रेस दिए, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस दिए। यहाँ हम लोग क्या करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट का पॉइंटर देना होता है, ठीक है, जिससे हमारा हम लोग पॉइंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या देना है, तो जो लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट के बाद जो स्पेस है, जगह है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लास्ट एलिमेंट नहीं, लास्ट एलिमेंट के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ARR प्लस n। ARR इसको पॉइंट कर रहा है तो ARR प्लस n क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, यहां से लेके हमारा यहां तक क्या है, n है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले कैप्चर कर लिया ARR से, और जब ARR प्लस n कर देंगे तो हमारा जो लास्ट वाला है उसके आगे का जो लास्ट एलिमेंट है उसके आगे का पॉइंटर हम लोग दे देंगे। इससे क्या होगा, मैं एक लूप लिख देता हूं, फॉर int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, cout ARR I, ठीक है, ये तो हो गया। इससे क्या होगा, इस फॉर्म से हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ARR क्या प्रिंट होगा हमारा, और ARR ये प्रिंट नहीं होगा, जो वैल्यू है वो प्रिंट होंगे कैसे, 1 3 6 7 8 9 और 14, ठीक है, ऐसे हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा इस फंक्शन के कारण। ये क्या है हमारा सॉर्ट फंक्शन, ठीक। अब बात आती है कि सर आपने बताया सॉर्टिंग में क्या आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी सेम फंक्शन है, बस उसमें क्या है, एक आर्गुमेंट ज्यादा है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या ज्यादा है, जब हम लिखेंगे सॉर्ट, सेम हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं बट इसमें एक आर्गुमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या है, ARR सेम दिए, ठीक है, ये भी सेम देंगे ARR प्लस n, ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो लास्ट आर्गुमेंट है वो क्या लेंगे हम लोग, ग्रेटर इज इक्वल्स टू n, ठीक है। हम लोग क्या कह देंगे, ग्रेटर क्या करो, ग्रेटर मतलब कि आप क्या करो, जो सबसे पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, मतलब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो एरे है वो सॉर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमें सॉर्ट फंक्शन में 3 आर्गुमेंट सीखेंगे ग्रेटर इक्वल्स टू n, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि क्या है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। जब इस फंक्शन के कारण क्या होगा, हमारा जो एरे है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एरे कैसे हो जाएगा, 14 9 8 7 6 3 1, ठीक है, ये हमारा एरे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि चलो सर आपने क्या किया कि आपने नॉर्मल एरे पे हमें बता दिया कि सॉर्ट फंक्शन चलो ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं भाई आप हमें बताओ वेक्टर पे, ठीक है, वेक्टर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं एक ऐसा फंक्शन जो क्या करे, वेक्टर पे भी काम करे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर पे भी हम लोग सेम फंक्शन लगाएंगे विद सेम आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट है वो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, लिखेंगे 2 मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। मैंने आपको अभी एक चीज थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया उसमें, जो मैंने आपको भी बताया ना, जो
ग्रेटर वाला बात, ग्रेटर, ठीक है। यहां पे मैंने बताया सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहां पे हमारा लिखेंगे ARR प्लस n, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस, लास्ट एलिमेंट प्लस 1 का एड्रेस देंगे, और यहां पे हम लोग ग्रेटर इक्वल्स नहीं इंट लिखेंगे एंगुलर प्रिंसिपल, ठीक है। ये था हमारा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड किया हमने वेक्टर को, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हम लोग अपना मेन फंक्शन में आएंगे और इस बार एरे बनाएंगे हम लोग वेक्टर टाइप का। तो वेक्टर इंट और एरे नाम से हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया जिसमें एलिमेंट सब डाल दिए 3 7 8 1 9 6, ठीक है। ये हमारा वेक्टर टाइप का एक क्या है, एरे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट आपने बताया सबसे पहला एलिमेंट लिखो, तो इसका क्या होगा, पहला एलिमेंट का एड्रेस इसका होगा array.begin, array.begin। इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस उसको मिल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, array.end, इससे क्या होगा, जो लास्ट वाला है ना एलिमेंट, ठीक है, n, ठीक है, उसके बाद वाला का इसको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा एलिमेंट एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। आई थिंक ब्राइटनेस काफी कम हो गया होगा, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं एक बार। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि हमको एरे क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो फिर लिखेंगे हम लोग सॉर्ट एरे डॉट बिगिन, एरे डॉट एंड, और फिर जो हमारे ग्रेटर और जो एंड लिखेंगे हम लोग एंगुलर ब्रेसेस में, रिटर्न 0। इससे क्या होगा, हमारा जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, और इस क्या होगा, हमारा जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये था हमारा वेक्टर के लिए, जो हमारा एरे क्या हो, वेक्टर टाइप का। और हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे जो फंक्शन है सॉर्ट, उसका है O ऑफ n log n। n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये फंक्शन काम करता है सॉर्टिंग का। सो आज के लिए इतना ही। आई डोंट थिंक आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा। जो भी डाउट होगा ऑलमोस्ट होगा, एक आपको क्या होगा, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं उसमें होगा, और जो लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं उसमें होगा, और कहीं आपको डाउट नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्वियसली आ जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। फिर भी ये नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।